क्या एक लिंक पे क्लिक कर देने से आपका फ़ोन हैक हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगेन जीरो ट्रस्ट मॉडल हुए वो 5 चीज़ें क्या हैं जो एक मोबाइल यूज़र को हमेशा ध्यान रखना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने? तो हमको इस इकोसिस्टम के लिए थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। काफ़ी ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया में आ चुके हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आल्सो नीड टाइम कि कहीं वो अपना टाइम पास कर सके। सबसे ज़्यादा बड़ी टारगेटेड ऑडियंस है वो, सबसे बड़ी टारगेटेड ऑडियंस है। बिकॉज मेरा नाम अंकित शर्मा है। नमस्कार आप सबके ऑडियंस और व्यूअर्स को। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी से एसोसिएट रखता हूँ। मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा मेन प्रोफाइल सिक्योरिटी है और जीआरसी है। जीआरसी मीन्स गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, स्पेशली कि नॉट जस्ट ऑनलाइन गेमिंग, आपको ओवरऑल सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने लिए सतर्क रखनी होंगी, क्या क्या चीज़ें अपने लिए प्रिवेंशन रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगेंगी। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आप अपने पीयर्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको बहुत कुछ इस इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर हाउ डू यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन दिस साइबर वर्ल्ड। 21वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर था वो डेवलप किया, मामूली नहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। इसे डेवलपमेंट की देन रही स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन और भी ज़्यादा स्मार्ट तब हुआ जब ये इंटरनेट से जुड़ा। एक अलग क्रांति सी आ गई जब स्मार्टफोन में इंटरनेट मिला और इंटरनेट हाई स्पीड का मिला। इसके बाद फ़ोन और मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो स्मार्टफोन था वो यूज़ होने लगा मूवीज़ देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। ये गेम्स देखते ही देखते दिन पर दिन और भी ज़्यादा स्मार्ट और भी ज़्यादा डेवलप्ड होते गए, और अब वो समय आ गया जब इन गेम्स के ज़रिए लोग पैसे कमा रहे हैं, और एंटरटेनमेंट वाले इस गेम के ज़रिए लोग अब पूरी तरह फुल टाइम बिजनेस के तौर पर इसे ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ऐसी भी खबरें आती रहीं कि इन ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में कईयों ने अपने लाखों रुपए डुबा दिए तो कईयों ने अपनी जान तक गंवा दी। एनसीआईबी जो कि क्राइम्स को लेकर के अपने डेटा पेश करती है, उसकी एक रिपोर्ट है जो बताती है कि अब तक 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे केसेस देखे गए जहां 11 से 40 साल तक की उम्र के बीच के लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। इतना ही नहीं बल्कि स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक इंडिया ने अपने गेमिंग मार्केट को 3.1 बिलियन यूएस डॉलर तक एक्सपेंड कर लिया। और इतना ही नहीं, संभावना जताई गई कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक ये 7.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब इस लगातार बढ़ती इंडस्ट्री का मतलब क्या है और कैसे लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलने आते हैं वो इसमें अपने पैसे डुबा देते हैं, या फिर इस तरह से वो परेशान हो जाते हैं कि उन्हें सुसाइड तक करना पड़ जाता है, और क्या कुछ फ्रॉड इनके ज़रिए आपके साथ हो सकता है, इन सारे सवालों का जवाब जानने और इन्हें समझने के लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं अंकित शर्मा जी। अंकित शर्मा जी जो कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं और ऐसे मुद्दे जिनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, खास करके साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे वो गेमिंग की हो या फिर ऑनलाइन फ्रॉड की हो, इन पे नज़र रखते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताना भी चाहते हैं। तो हम स्वागत करेंगे अंकित सर आपका। अंकित से बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग वाली चीज़ है, मतलब हमने एक गेम वो भी खेला है जब स्मार्टफोन में नॉर्मल सी वो सांप सीढ़ी वाली हम गेम खेला करते थे, थोड़ा डेवलप्ड हुआ, फिर हम लूडो और काउंटर जैसी गेम खेलने लगे, फिर ये आ गया अब ई स्पोर्ट्स तक। तो मैं समझना चाहूँगा कि ये जो पूरा ऑनलाइन गेम या स्मार्टफोन का गेम है ये कहाँ से यहाँ तक आया, ये पूरा इकोसिस्टम इसका है क्या, लाइक ई स्पोर्ट है क्या, और ये जो गेमिंग है इनका मेन पर्पस क्या होता है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हेयर। बहुत बहुत नमस्कार आपके व्यूअर्स को भी। तो हमको इस इकोसिस्टम के लिए थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। जो गेमिंग स्टार्ट हुई वो करीब 1980s 70s से स्टार्ट हुई, जो आप ट्रेडिशनल गेम्स की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रा, लूडो, वो ट्रेडिशनल गेम्स में आती हैं। ऑनलाइन गेम्स का मेजर इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ जब इंटरनेट आया। तो इंटरनेट का बूम 90s 2000 के बाद स्टार्ट हुआ। अब
ये हमको पता है इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट एज ऑफ नाउ। सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स, सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूसेज, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन यूसेज इंडियन जनता का है, भारतीय जनता का है। तो अब विद स्मार्टफोन्स काफ़ी सारी चीज़ें और आती हैं, ऑनलाइन मूवीज़, ऑनलाइन शॉपिंग, इसी तरह ऑनलाइन गेमिंग भी इसी प्रकार की एक सुविधा है जो ऑलमोस्ट हर इंटरनेट यूज़र्स के पास है। अब जो आपने वर्ड यूज़ किया ई स्पोर्ट सिर्फ एक कैटेगरी है ऑनलाइन की। ई स्पोर्ट बेसिकली उन गेमिंग्स का एस्पेक्ट है जो बैटल ग्राउंड गेमिंग होती है, जिनमें सोशल नेटवर्किंग भी होती है। खेलते हुए आपसी प्लेयर्स आपस में बात कर सकते हैं, आपसी स्ट्रेटजी डिसाइड करके उस गेम को पूरी तरह से एक बहुत स्ट्रेटेजिकली मोड में खेला जाता है। तो ई स्पोर्ट एक कैटेगरी है। ऐसे इंडिविजुअल गेम्स भी होती हैं, ऐसे ही बैटिंग गेम्स भी होती हैं। तो जो जहाँ तक पैसों का सवाल है, काफ़ी सारी गेमिंग एप्स इस चीज़ को रेगुलराइज करती हैं एज अ पार्ट ऑफ द सम कंप्लाइंसेस और सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड यूसेज। लेकिन काफ़ी गेमिंग एप्स इसका फ़ायदा उठा रही हैं, इसमें यूज़र्स को पहले ही बोल दिया जाता है कि आपको पैसा सबमिट करना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे इस गेम के। अब वो कितने उसमें सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिसिटी इनफैक्ट, तो वो एक अवेयरनेस है जो यूज़र्स के पास, इंडियन यूज़र्स के पास होनी चाहिए। जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी, जो ये हम ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड्स देख रहे हैं, ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और बढ़ेंगी। बिकॉज जैसा कि आपने कहा, इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में गेमिंग जो एक बिज़नेस है, इट इज़ एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग, एक्सपोनेंशियली इट इज़ एक्सपेंडिंग। और इंडिया में आई थिंक विद इन नेक्स्ट 10 years ये मल्टीफोल्ड हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ न्यू आर्म ऑफ बिजनेस। और ये चीज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इज़ देयर आर प्रोवाइडिंग दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर सच काइंड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। और इसमें से एक कंपनी है, और वो बहुत बड़ी कंपनी है और आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। इट्स अ US बेस्ड कंपनी ओनली, जो कि ऐसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है, एंड दे आर वेरी वेरी ऑथेंटिक ऑल्सो। बट बिकॉज आप ये समझ सकते हैं, वो जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि गेमिंग आस्पेक्ट से कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो दिस हैज़ बिकम अ ह्यूज बिजनेस। तो सर, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि गेम बेसिकली हम इसे एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन अब जो ये गेम आ रहा है, एक टर्म आ रहा है कि अर्न वाइल यू प्ले। तो और हम जो ये अर्निंग वाले गेम्स देखते हैं, या फिर जिन्हें कहा जाता है कि आप इन गेम्स को खेलते हुए जीत भी जाते हैं, अगर प्रैक्टिकली मैं देखूं, वो बहुत सिली से गेम होते हैं। कोई उसमें मतलब जिस तरह से आपने कहा कि ई स्पोर्ट में हम देखते हैं, वो एक लोगों से बातचीत करते रहते हैं, एक बैटल फील्ड वाली चीज़ होती है। बट ये जो अर्निंग वाले गेम्स होते हैं, इनमें हम देखते हैं बहुत सिली सी चीज़, लाइक टैप एंड जंप, या फिर कोई प्लेन उड़ रहा है, बस टैप किए रहो और वो जितना उड़ा आपको उतने पैसे मिले। तो मोटिव एक्चुअल क्या है इन ऐप्स का? एंटरटेनमेंट देना अपने कंज्यूमर्स को, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बिजनेस है पैसों का? सो दोनों एस्पेक्ट है। कुछ गेम्स हैं जो फोकस करती हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए। दे डोंट रियली केयर कि हमारे पास पैसा कंज्यूमर्स के थ्रू आ रहा है, क्योंकि अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, आपको एडवर्टीजमेंट से ही काफ़ी पैसा मिल जाता है। तो वो काफ़ी ऑथेंटिक भी हैं उनमें गेम्स। बट कुछ गेम्स ऐसी हैं, और आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगा, हो सकता है काफ़ी ऐसी गेम्स हैं जिनका सिर्फ मोटो यही रहता है कि किसी भी तरह कंज्यूमर को फंसाया जाए, ऐसी एडिक्टिव गेम बनाई जाए जिससे कंज्यूमर पूरी तरह से उसके अंदर एडिक्ट हो जाए। और एडिक्शन इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ द गेमिंग इंडस्ट्रीज, बी इट ऑनलाइन और ट्रेडिशनल। तो अगर ऐसी गेम बनाई जाए जो यूज़र्स को एडिक्ट कर देती है, तो जैसा कि मैंने कहा, उस पर्टिकुलर गेम्स में काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स होते हैं कि, और यूज़र इतना एडिक्ट हो जाता है कि उस रिवॉर्ड को पाने के लिए वो पैसे जो मांग रही होती है गेमिंग ऐप, वो देने पे मजबूर हो जाता है। तो क्या हम करें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए? वो ठीक है, हम आगे ज़रूर बात करेंगे। मैं एक
बिल्कुल जेन्युइन सा क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि एक कंज्यूमर या फिर एक इंटरनेट यूज़र के दिमाग में ऐसा क्या होता होगा जिसे टैकल अप करते हैं वो कंपनीज की आप 2 दिन ये गेम खेल लो या 3 घंटे खेल लो, 4 घंटे खेल लो और फिर आप एकदम बिल्कुल उनके एडिक्ट हो जाओगे। तो ये क्या स्ट्रैटेजी क्या होती है गेमिंग जो भी ये डेवलपर्स होते हैं उनकी? ये करेक्ट। तो इसमें सिर्फ गेम डेवलपर्स का नहीं एस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारी कम्युनिटी साथ में आती हैं। एक तो खुद यूज़र्स, आप ये समझ के चलिए आपका डेटा इस वक्त पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप क्या कर रहे हैं रोज़, आप क्या क्या चीज़, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या क्या सर्फ कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप देख रहे हैं ऑनलाइन जाके, ये सब डेटा ऑनलाइन है। ये सारा डेटा एनालाइज करती है ये सारी गेमिंग ऐप्स एंड स्पेशली नॉन ऑथेंटिक गेमिंग ऐप्स। उसका ये फ़ायदा उठाते हैं कि सपोजिटली अगर 100 बंदे हैं, 100 बंदे रोज़ ऑनलाइन जा रहे हैं, उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो लगातार गेमिंग की वेबसाइट ही ट्रैवर्स करते हैं और सर्फ करते हैं, तो वो उनकी टारगेट ऑडियंस हो जाती है। उसके बेस पे फिर बना जाती है गेम्स कि क्या उनको गेम्स बनाएं। तो पहली हो गई ये ऑनलाइन रिसर्च फर्म्स, दूसरी हो गई ये गेम डेवलपर्स। उनका काम होता है बेसिकली कंज्यूमर्स को उस जगह जाके रोक देना जहां वो थोड़ा सा अनसेटलिंग सा हो जाए कि वो इतना घुस चुका है गेम में कि अगर अब जाके आगे वो नहीं बढ़ पा रहा तो वो थोड़ा अनसेटल हो जाता है। तो उस टाइम होता है उनका राइट टाइम जिसमें वो आते हैं, फिर पैसा मांगा जाता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर है इन्फ्लुएंसर्स जिनको बोला जाता है, कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं। लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आर देयर ऑन यूट्यूब्स और एनी अदर फॉर दैट ट्यूब चैनल, सोशल मीडिया चैनल, जहाँ पे देर आर ह्यूमंगस कंटेंट अक्रॉस ऑल द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। अब चाहे मूवीज़ का रिव्यू हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रिव्यू हो, क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, ऐसा ही गेमिंग एप्स के भी कंटेंट प्रमोशन। तो इसमें भी कुछ लोग हैं जो रियली ऑथेंटिक हैं, जो पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, जो काफ़ी क्लियर रहते हैं, वो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ बताई जाती है उनकी। लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ उन गेमिंग एप्स का प्रमोशन कर रहे हैं स्पेशली, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि आप हर चीज़ अब ऑनलाइन है, लाइक आई सेड इंडिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूसेज है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूसेज है। उसी की वजह से ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये प्रोवोक करते हैं यूज़र्स को, माइंड के साथ खेला जाता है उन्हीं स्पेसिफिक यूज़र्स को जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जाना चाहते हैं। तो दे आर ऑल्सो बिग रीजंस फॉर दैट। तो एक चीज़ कॉफ़ी आप लीजिए। एक चीज़ और जो यहाँ पे मैं समझना चाहता हूँ, मतलब अभी तक की बातचीत से मुझे एक ऐसा फील हो रहा है कि इस मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खुल के नहीं बट अंदर अंदर आपसे पैसे लूटना चाह रहे हैं या फिर आपसे पैसे लेना चाह रहे हैं बिना आपको बहुत कुछ दिए। तो क्या हमारे स्मार्टफोन के जो फीचर्स हैं या फिर जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी नज़र से ये बच कैसे जाते हैं? लाइक अगर मुझे पता है कि ये ऐप जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को, तो वो लाइक ऐसा कौन सा कर्टन है कि वो यूज़ करते हैं कि ना सरकार उनको रोक पाती है, ना ही हमारे लाइक हम कहते हैं कि अगर हमारे पास आईफोन है तो हमारे पास सिक्योरिटीज़ ज़्यादा बेटर हैं एंड्रॉयड के कंपैरिजन में। हमारे फ़ोन भी अपने सिक्योरिटीज़ देते हैं कि आप किसी गलत ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते या फिर कोई भी ऐप जो आपके डेटा को चुरा सके या फिर ऑथेंटिक ना हो आप उन्हें इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमारे जो फायरवॉल्स हैं वो इनके लिए कैसे काम करते हैं? क्या वो अलाउ करते हैं कि कंज्यूमर अगर किसी भी ऐप में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है या फिर वो एक ऐसा ऐप है जिसका पर्पज़ ही है एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इनकम या रेवेन्यूज़ लेना, इनके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है? तो वेरी गुड क्वेश्चन। ये अथॉरिटीज़ हैं बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आई एम श्योर भारतीय गवर्नमेंट इस पर देख रही है और वो लेकर आएंगी। बट कुछ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इंडिया में 2 मेजर एक्ट हैं इसके लिए। एक तो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट है, इनफैक्ट गैम्बलिंग एक्ट है, जस्ट ऑनलाइन, इट्स अ गैम्बलिंग एक्ट जो 1880s में 1860s में आया था। क्योंकि गैम्बलिंग इट्स नॉट जस्ट कि ऑनलाइन हो रही है, गैम्बलिंग कसिनोज में हो रही है और भी जगह हो रही है। तो एक ये पूरे भारत के लेवल पे एक लॉ है अराउंड ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट इनफैक्ट, बट हर स्टेट इसको अपनी तरह से ट्वीक कर सकता है। तो आप देखिए कुछ स्टेट यहाँ पे हैं जहाँ गैम्बलिंग इज़
लीगल, अगर आप कुछ स्टेट्स देखेंगे विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, जहाँ पे लोग अपनी मतलब वेकेशंस वगैरह के लिए जाते हैं, बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, करेक्ट करेक्ट, और वहाँ पे वो लीगल है, लीगल है। हालांकि लॉ है, लेकिन स्टेट को ये फ्रीडम दी गई है कि आप अपने हिसाब से इसको और रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बट दिस लॉ इज एनीवेज एप्लीकेबल। दूसरा एक्ट जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसके अंदर विद इन दैट वन रेगुलेशन इज स्पेसिफिकली अराउंड साइबर अवेयरनेस, साइबर रिलेटेड आस्पेक्ट्स, जो साइबर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर उसके रेगुलेशंस एंड लॉज हैं। बट ये दो के अलावा बहुत कुछ और होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉ। सो क्या लॉज इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेसिफिकली, अब हर चीज़ इट्स मोर ऑफ अ साइबर वॉर राइट नाउ। अब फिजिकल वॉर कम है, साइबर वॉर ज़्यादा है। जो डेटा आपके लिए है एक किसी भी स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए, इट इज़ ऑफ अ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंस। आपका डेटा, हमारे केस में हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस वक्त सब कुछ ऑनलाइन है। तो हमको ये चीज़ काफ़ी गौर करनी चाहिए कि जब भी ये गेमिंग ऐप में हम जा रहे हैं, कितनी हम पर्सनल डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और इसके लिए भी एक गवर्नमेंट में लॉ आ रहा है। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि हम कोई भी ऑनलाइन ऐप या कोई भी ऐप इंस्टॉल करें गेम का, या फिर हम ऑनलाइन उन्हें खेलें, तो उसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लॉगिन वाया जीमेल, लॉगिन वाया फेसबुक। तो इससे करने ना करने के नुकसान क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, कुछ ऐप अलाउ करती हैं कि आपको लॉगिन, देखिए इसमें भी 2-3 कैटेगरी है। मैं ब्रेक करूं इसको, तो पहली कैटेगरी है जो ऑथेंटिक ऐप है, स्पेशली जैसे मैंने बताया कुछ कंपनीज आर मल्टी बिलियनियर कंपनीज, और जो ये डेटा आपसे लिया जा रहा है, दे आर मेकिंग श्योर कि वो आपका डेटा सिक्योर रहे। वो लॉगिन करने के लिए इसलिए बोलती हैं बिकॉज आप जो ऐप खेल रहे हैं, आपकी खुद की आइडेंटिटी बनेगी उस पर्टिकुलर लॉगिन से। कुछ ऐप्स होती हैं वेयर वी फील कि नहीं, ये चीज़ क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो उस केस में माय सजेशन वुड बी कभी भी अपना डेटा पर्सनल बिल्कुल भी मत शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, लाइक मैंने एक ऐड देखी, मैंने एक गेम है, बहुत इजी सा गेम है, और वो ये दावा कर रहा है कि अगर मैं इसके 2 लेवल पार कर गया मुझे इतने पैसे मिलेंगे। मैंने उसे खेलना शुरू किया, और खेलने से पहले उसने मेरे से पूछा आप लॉगिन करो, या तो अपने जीमेल से करो या फिर अपने फेसबुक से करो। और भी ज़्यादातर ये 2 ऑप्शन ही हमें मिलते हैं। और अगर मैंने कंटिन्यू वाया फेसबुक कर दिया क्लिक, तो उस कंपनी के पास मेरे क्या डिटेल्स जा रहे हैं? तो आइडियली ये कंपनी जो नॉन ऑथेंटिक है, ये क्लेम करती हैं कि आपका हमारा डेटा सिक्योर है, बट आई थिंक एज अ यूज़र, एज अ कंज्यूमर, हमको अपनी तरफ से प्रिवेंटिव आस्पेक्ट ज़रूर लेना है। तो ऐसी कंपनी विच आर नॉन ऑथेंटिक ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स, वो ये मेक श्योर करेंगे कि आपका डेटा सारा का सारा हैक हो जाए। आप समझ लीजिए, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं फेसबुक से लॉगिन करते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री, आप फेसबुक कब से आप यूज़ कर रहे होंगे, 10 साल 15 साल, उनको अब आपको आपकी पूरी हिस्ट्री पता है। नॉट ओनली योर फोटोज़, क्या आप चैट कर रहे हैं, किस फोटो को आप लाइक कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी जगह जो ऑथेंटिक ऐप है वो आपसे कंसेंट मांगती हैं कि आप अगर किसी, और यूजुअली वो फेसबुक वगैरह के लिए नहीं करेंगी, वो आपको बोलेगी नहीं तो हमारे साथ ही आप एक नया अकाउंट खोलिए, या फिर अगर आप किसी अपने पर्सनल ईमेल आईडी के साथ कर रहे हैं, उनसे आपसे कंसेंट लेगी। और वो भी आई वुड सजेस्ट कि उसका भी बेटर वे यही होगा कि आप उन्हीं के साथ लोकल प्लेटफॉर्म में अपना आईडी खोल लीजिए, क्योंकि ईमेल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके बहुत सारे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपके पड़े हुए हैं। सो इन चीज़ों की अवेयरनेस, हमारी सेल्फ अवेयरनेस वाली बात है, वो बहुत होनी चाहिए। कभी भी किसी भी अगर आपकी ऑनलाइन गेमिंग ऐप आ रही है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ से आपको मतलब आपको लॉगिन करना है इस आईडी से, स्पेशली इंपॉर्टेंट आईडीज़ लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और लेट्स से इवन जीमेल्स एंड ऑल, ये सारी कनेक्टेड है आपस में। मेक श्योर कि ये चीज़ों को आप ना प्रैक्टिस किया करें। ओके, अभी फेसबुक की बात हो रही है, हम थोड़ा सा ऑनलाइन गेम से इसे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी बात हुई कि फेसबुक का डेटा, हमारे प्रोफाइल, हमारे फ्रेंड लिस्ट सब वो हैक कर सकते हैं। एक स्कैम
या एक ट्रेंड मैं कह लूँ, बीच में काफ़ी चलता हुआ दिखा, इनफैक्ट 2 दिखे, मैं पहले इसकी बात करता हूँ। यूजुअली हम अक्सर अपने फेसबुक पर देख रहे होते हैं कि एक पोस्ट आता है कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है और इनबॉक्स में लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। तो क्या गलतियां वो लोग करते होंगे जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशन होती है, और क्या इतना आसान है कि कोई किसी का फेसबुक या कुछ भी हैक करके लोगों से डिमांड कर सकता हो? ये चीज़ें लाइक आई सेड बहुत आसान हो चुकी हैं, एंड दैट इज़ वाई मैंने जो वर्ड यूज़ किया कि वी आर एट साइबर वॉर। ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन चीज़ें हम ऑनलाइन शेयर कर देते हैं, आप इसका थोड़ा रेप्रिकॉशन समझिए। ये सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट डेटा हैक कर लिया जाता है, उनसे उसके बदले पैसे की डिमांड आती है, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सब अपने अपने कंपनियां मेक श्योर कर रही है कि वो साइबर रेजिलिएंट रहे, अपने अपने प्रॉपर सेफ गार्डिंग कंट्रोल, सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म वहाँ पे करें। कंज्यूमर के केस में क्या होता है, कंज्यूमर के केस में अगर मैंने गलती से अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, मैं फेसबुक भी नहीं कह रहा, मैं जनरली ईमेल आईडी का भी कुछ भी एस्पेक्ट कर दिया शेयर, और उनके पास आपके अगर 2-3 डॉक्यूमेंट्स भी चले गए उस केस में, उनका आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार, आपका पैन, बस इतना ही चाहिए इनको। इनफैक्ट दे कैन इवन हैक योर बैंक अकाउंट। तभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी फ़िशिंग कॉल्स आती हैं। फ़िशिंग कॉल्स आती है, फ़िशिंग ईमेल आती है। फ़िशिंग कॉल्स कैसे आती है कि हम XX बॉडी से बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, या RBI से बोल रहे हैं, तो आपका बैंक लॉक होने वाला है, जल्दी से आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, तो अगर वो एक्शन नहीं लिया तो आपके अकाउंट के सारे पैसे हम ले लेंगे। एज अ RBI बॉडी वो फेक कॉल्स किए जाते हैं, इसको फ़िशिंग कॉल्स कहा जाता है। और वो उनको क्या चाहिए उस टाइम, आप समझ के चलिए, आपका आधार है उनके पास, आपका फ़ोन नंबर है उनके पास, बस उनको एक OTP चाहिए। वो OTP जनरेट करवाएंगे आपसे बात करते हुए दौरान, और उस केस में वो आपके हैक कर लेंगे अकाउंट को और आपका सारा पैसा ले लिया जाएगा। और एक बड़ा सवाल यहाँ ये होता है कि उन तक हमारा डेटा गया कैसे? इसी चीज़ से कि भाई आपने ऑनलाइन गेम रजिस्टर किया, हाँ, आपने ईमेल आईडी या फेसबुक या किसी से उनका लॉगिन अकाउंट बना लिया, अब उनके पास आपकी सारी डिटेल्स हैं, आप ईमेल में जाके वो आपके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। 100% काफ़ी लोगों के, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग, कभी भी अपने आप इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मत रखिए, जितना सेफ गार्डिंग कर सकते हैं उतना बेटर है। ईमेल आईडी में कभी कभार किसी को आधार सेंड कर दिया, कोई चीज़ आपने खरीदी है जिसकी वजह से आपको कुछ सेंड करना पड़ रहे हैं आपके क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, वो आपके हैक हो जाएंगे, वो उनको वहाँ पता है सब कुछ। और आजकल आप एक और चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें लिंक हो चुकी हैं। आप बैंक से आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं, बैंक से पैन कार्ड लिंक कर रहे हैं, फ़ोन नंबर से भी आधार कार्ड लिंक है, फ़ोन नंबर से भी पैन कार्ड लिंक है, दीज आर ऑल लिंक्ड। तो इसमें से कुछ चीज़ें भी मिल जाए इन हैकर्स को, बाकी इन्फॉर्मेशन भी ये रिट्रीव कर सकते हैं। तभी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखना, एक तो है कि ऑनलाइन गेमिंग्स, जो नॉन ऑथेंटिक ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, वो आपसे पैसा मांग रही हैं। पैसा मांगते वक्त भी वो आपसे ये बोल सकते हैं कि आपको रीडायरेक्ट करा जाएगा एक बैंक अकाउंट में, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेक करनी है। वो आपका नेट बैंकिंग हो सकता है, UPI ID ले सकते हैं, तो वो भी एक ज़रिया है। दूसरा ज़रिया ये है कि जो आप जैसे बोल रहे हैं, रजिस्टर करने के टाइम आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक ज़रिया है। कभी भी नहीं करना चाहिए ये, नॉट जस्ट ऑनलाइन गेमिंग, देर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे इन चीज़ों की सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कुछ स्टेप्स की बात करूं कि हम वो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर हम अपने प्रैक्टिस में रखें तो शायद हम इन चीज़ों को अवॉइड कर पाए, चाहे वो हमारे डेटा के हैक होने की हो या फिर ना सिर्फ गेमिंग एप्लीकेशंस बल्कि किन किन तरह, क्योंकि मैं भी उस मुद्दे पर भी आना चाहता हूं कि जिस तरह से देखा जाता है फेसबुक से जुड़ा हुआ एक सेक्सटॉर्शन काइंड ऑफ स्कैम चला था, जिसमें अचानक से लोगों को वीडियो कॉल्स आने शुरू होते हैं, या फिर अचानक से कोई भी ऐप यूज़ करते हुए उनके सामने एक ऐप आ जाता है जिसमें बताया जाता है नहीं, यू कैन गेट द फ्री वीडियो कॉल सर्विस एंड ऑल, और लोग उसकी तरफ कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो ये पूरा स्कैम कैसे काम करता है, और ख़ास करके अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो जो फेसबुक पे यू रैंडम, क्योंकि बहुत कुछ हुआ,
मैंने भी बहुत लोगों को देखा और उन लोगों ने मेरे से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। फेसबुक पे ऐसे रैंडम मैसेज आना या फिर रैंडम वीडियो कॉल्स आना, और वीडियो कॉल में आपको लाइक वो न्यूड वीडियो कॉल्स करना, और अगर आप गलती से भी रिकॉर्ड हो गए तो फिर आपको ब्लैकमेल करना। तो ये जो साइबर फ्रॉड का एक तरीका है, ये क्या काम करता है, और आप लोगों ने अगर इस तरह के केसेस को देखा या रिजॉल्व करने की कोशिश की है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई इस पूरे सर्कल को लेके, पूरे साइकिल को लेके, कि ये क्राइम सोचा कैसे गया, किया कैसे गया, और क्या ये ख़त्म हुआ? लाइक आपने कहा कि अभी एक पेमेंट करते हुए आपको बोला गया कि मैं काइंड ऑफ रैंसम आपसे ले रहा हूँ और इसके ज़रिए मैंने आपकी बैंक डिटेल्स ले ली, तो क्या मैं वहाँ रुक गया? क्या स्कैमर्स वहाँ रुक गए या ये कंटिन्यू करता रहता है? स्कैमर्स उस टाइम हो सकता है आपके लिए रुक गए हों, लेकिन वो अपना साइकिल कभी भी क्लोज नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये हो कैसे रहा है। तो इसके जैसे मैंने कहा, इसके लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। पहला इकोसिस्टम है कंज्यूमर्स का, हु आर एडिक्टिव। दूसरा नॉट जस्ट ऑनलाइन गेमिंग है, जो स्मार्टफोन्स इंटरनेट से बहुत बड़े एडिक्शन है जिनको, बिकॉज आपने एग्जांपल लिए फेसबुक में जाके या किसी भी सोशल मीडिया उसमें जाके, ये सारे जो कैटेगरी कहलाई जाती है, ये स्पैम की कैटेगरी कहलाई जाती है। तो ये स्पैमर्स होते हैं जो बेसिकली ऐसे ही जो कहते हैं अनएथिकल वीडियोस और अनएथिकल वे ऑफ आस्किंग मनी फॉर द फ्रॉम द कंज्यूमर्स, ये सारे बहुत आ चुके हैं। इनकी साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी। वी कैन ओनली मेक श्योर कि हम अपने सेफ गार्डिंग आस्पेक्ट्स करें, तो ये चीज़ हम काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा दूसरा जो इन्फ्लुएंसिंग है इसके अंदर, इस इकोसिस्टम में, वो मोबाइल गेम डेवलपर्स का है, हमारे वीक लॉस का है, जो कि ऑफ कोर्स आई एम श्योर भारतीय गवर्नमेंट इस पे काम करके इसको आगे और करेंगी स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लाइक आई सेड, यूट्यूब्स वगैरह, किसी भी सोशल मीडिया चैनल्स पे, उनका एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। स्पेशली अगर हमारा आज का टॉपिक ऑनलाइन गेमिंग का है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए दोज इन्फ्लुएंसर हैज़ टू स्टार्ट क्रिएटिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव कंटेंट्स कि भाई हमको इससे बचना कैसे चाहिए। इट्स नॉट दैट कि हमको गेमिंग की ही प्रमोशन करनी है, और स्पेशली ऑल दोज इन्फ्लुएंसर्स जिनको जो दोज आर ऑथेंटिक, दोज मेक श्योर कि कोई भी उनका कोई पेड प्रमोशन ना हो, उनको ये बताना चाहिए। और हैं, काफ़ी है, आप देखेंगे यूट्यूब में, आप जाएंगे आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, लेकिन हालांकि ऐसे कम हैं। सो उन पे न्यूज़ ज़्यादा हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के फ्रॉड्स हैं, लेकिन हाउ डू वी मेक श्योर कि इनसे बचा जाए, उसका कंटेंट बहुत बनने चाहिए। इस चीज़ से बचे कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट पहले बात आती है साइबर अवेयरनेस की। एग्जैक्टली। तो साइबर अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आई सेड बहुत अपने एज अ डेवलपर्स भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिनको कंसोल कंपनियां कहा जाता है, गेमिंग कंपनियां कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता है, वो भी अपने लिए साइबर रेजिलिएंट हैं, वो भी अपने लिए साइबर प्रोटेक्शन रखते हैं, और वो मेक श्योर करते हैं कि यूज़र तक भी ये बातें पहुँचे कि भाई हम अगर आपको ये गेम दे रहे हैं, इसके ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी एक हैंडबुक दी जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये चीज़ उनमें नहीं दिखेगी जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करते हैं। तो उनका मेन मकसद है किसी भी तरह अंदर इन यूज़र्स को अट्रैक्ट करके मेक श्योर कि जितना पैसा निकलवा सके निकलवाएं, और उनके लिए एक टारगेट ऑडियंस नहीं है। लाइक आई सेड, इंडिया में देयर इज़ अ बिग मार्केट ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स, तो आप सोचिए कि कितना पोटेंशियल फ्रॉड हो सकता है। इसलिए साइबर अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सच एजुकेशनल वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप गेम डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जिसको आप खेलना चाह रहे हैं, उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि हर एक, अब जैसे चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्पल हो, गूगल हो, कि कोई भी आपको ऐप रजिस्टर करनी पड़ती है, उसके बारे में बताना पड़ता है, उसकी रेटिंग्स आती हैं उसमें जाकर ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, ऑनलाइन ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए। वेरियस मीडियम्स हैं उन पर्टिकुलर गेम्स के बारे में चेक करने का। मैं खुद कोई भी चीज़ लेना चाहता हूँ, उसके रिव्यूज़ चेक करता हूँ, उसके बारे में चेक करता हूँ गूगल में जाके। अब इंटरनेट के कितने सारे पॉजिटिव्स भी हैं, तो उनको यूज़ कीजिए उनके बारे में जानने के लिए, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर मैं अवेयरनेस की बात हो रही है, मैं वो 3 पॉइंट्स अगर मैं पूछूं कि एक इंटरनेट यूज़र होने के नाते मैंने किसी गेम का ऐड देखा या किसी इन्फ्लुएंसर को उसे प्रमोट करते देखा,
वो शुरुआती 3 पॉइंट्स क्या होंगे जिनसे मैं ये समझ जाऊं कि इस ऐप से मेरा डेटा शायद चोरी हो जाए, इस ऐप से शायद मैं इतना एडिक्टिव हो जाऊं कि मैं अपना फाइनेंशियल लॉस कर लूं, या फिर ये ऐप कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है रैदर कि ये मुझे एंटरटेन करेगा? वो 3 साइंस अगर मैं जानना। हाँ, सो पहली वही बात, हमको ये देखना चाहिए कि वो ऐप की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में ऑनलाइन जाके रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि यस गेम लवर्स हैं, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अ गेम लवर, आई ऑल्सो वांट टू प्ले। मेरे घर में भी मतलब एक कंसोल है जिससे मैं खेलता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी एक बेटी है, वो भी खेलती है। लेकिन कुछ भी बाय करने से पहले ऐसी चीज़, स्पेशली ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में हर चीज़ इज़ नॉट फिजिकल, इट्स ऑल ऑनलाइन, उसमें ये हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और जितना रिसर्च करें उस गेम को कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए, कभी भी कुछ करने के लिए, वो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि किसी भी तरह जब आप मतलब बेसिकली उस गेम को हमने डाउनलोड किया, आप स्टार्ट करने गए, वो गेम के अंदर कितना मैंडेटरी है कि आपको पैसा डालना ही है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, इट्स एन ऑप्शनल थिंग, तो ऑफ कोर्स देन डू नॉट ऑप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ कि बेटिंग हो या कुछ ऑनलाइन में अगर आपको पैसा डालना पड़े तब जाके आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओ। दैट मीन्स उनका मेन मोटो ये है कि आप पैसे दो पहले फिर खेले, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग इस वक्त इतनी सारी हैं मार्केट में, हर एक में नहीं देना होता पैसा आपको। एक बार सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है किसी में, और आपके लिए वो लाइफ टाइम फ्री है, फिर आपको बार बार पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा ये है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट गेम फॉर यू, बिकॉज एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है किसी भी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का, वो ये है एडिक्शन। ठीक है, दिस इज़ अ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आर यू बिकमिंग दैट मच एडिक्ट टू दैट गेम कि इवेंचुअली इट विल टर्न यू डाउन एंड मेक श्योर कि आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट कर सके। एंड अगेन मेक श्योर कि जिसका बोले जाता है हर चीज़, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। We are playing game. Let's say there are 2 types of consumers. One who are playing game for escapism. Escapism means कि उनको कुछ टाइम आउट चाहिए किसी चीज़ के लिए, और हम गेम खेलना चाह रहे हैं तो हम वो खेल रहे हैं। दूसरे हैं जो गेमिंग एज अ स्पोर्ट लिया जाता है, जो गेमर्स एज अ स्पोर्ट लिया जाता है, उसके लिए देर आर प्रोफेशनल्स। एंड उस प्रोफेशनलिज्म में दे बिल्ड, जैसे किसी भी स्पोर्ट्स के लिए वो तैयारी करते हैं, वो उसके लिए भी करते हैं। एंड देर आर वर्ल्ड टूर्नामेंट ऑल्सो बाय द वे, जिसकी गेमिंग कॉम्पिटिशन होता है जिसमें। एंड फाइनली दोज आर हु आर जस्ट प्लेइंग इट एज एन एडिक्ट, और सबसे ज़्यादा वनरेबल वो होते हैं। सो मेक श्योर आपको ये वाला नेचर आपको थोड़ा सा टर्न डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज मेकिंग श्योर कि आप, और ये वाली जो कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा एक्सपोज वो हो रहे हैं, सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस वो है। सो मेक श्योर कि अंदर की एक जो एडिक्शन है, क्योंकि एडिक्शन किसी चीज़ के लिए भी अच्छी नहीं है, वो चीज़ आपको कम करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पैसे कमाना ज़्यादा है या ये पैसों का फ्रॉड ज़्यादा है जो अब हम देख रहे हैं, लाइक ये तमाम इन ऐप से? इट्स अ बिजनेस और जस्ट अ फ्रॉड? ये मिक्स मॉडल है। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन गेमिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, फिजिकल गेमिंग कॉम्पिटिशन भी होते हैं जिसमें अवार्ड मनी दी जाती है। दीज आर ऑथेंटिक बाय द वे। कंट्री वाइड भी होता है, बिटवीन कंट्रीज भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो चीज़ हैं, जैसे आपने बताया, उनका एजेंडा यही है, जो वो थर्ड कैटेगरी ऑफ यूजर्स को बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं, कि जिनको सिर्फ पैसा कमाना है। कितनी गेम आप ऐसे देखेंगे जो ओवर द पीरियड सिर्फ 2 महीने के लिए थी, 3 महीने के लिए थी किसी भी स्टोर पे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद गायब। उसी बीच में सिर्फ वो 3 या 4 चीज़ों का उनका मेजर एजेंडा होता है। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनकी किसी भी तरह मिल जाए, दूसरा जितना पैसा हम उनसे निकाल सके वो हम निकाल लें, और तीसरा जितना और एडिक्ट बना सके गेम्स के लिए तो और बढ़िया है। ये 2-3 उनके एजेंडा रहते हैं जिससे हमको बच के रहना चाहिए। बट लाइक आई सेड, ऑनलाइन गेमिंग या गेमिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, विच आर ऑल ऑथेंटिक, देन दे गिव मनी एज वेल। सो एंड्रॉयड यूज़र की अगर मैं बात करूं तो ये माना जाता है कि अगर कोई ऐप प्ले स्टोर पे है तो वो ऑथेंटिक है, रादर आप उसे नॉर्मल गूगल जाके डाउनलोड कर ले। क्या इसमें सच्चाई होती है कि प्ले स्टोर पे मिलने वाले एप्लीकेशंस ऑथेंटिक होते हैं? देखिए, ये तो कहना पूरी तरह से सही है कि नहीं, ये तो वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ सर्चिंग। लेकिन आप देखेंगे जो ऑनलाइन गेमिंग जो एप्स हैं, वो
दोनों जगह ही अवेलेबल, दोनों जगह हैं वो, डायरेक्ट ब्राउजर पे भी चल रहे होते हैं और इन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, क्योंकि ये जो भी स्टोर्स हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी भी डेवलपर को प्लेटफॉर्म दे रही हैं कि आप अपने यहाँ पे चीज़ें जाके अपलोड कीजिए और फिर यूज़र्स के लिए ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ऑफ कोर्स इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो भी हैं, ये चाहे कोई भी हो, उनका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, whatever they are uploading as a content, they have to make sure ये चीज़ें ट्रिप बहुत तरीके से ऑथेंटिकेट रहे। ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूज़र का ऑथेंटिकेशन होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशंस डालते हैं, जिसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। दीज आर ऑल सेफ गार्डिंग प्रिंसिपल। इसीलिए ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को भी ये चीज़ें लानी चाहिए। काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं एंटरटेन करते, विदाउट टेकिंग एनी ऑफ देयर नेम, बट देयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मार्केट, और काफ़ी बड़ी कंपनियों से हैं वो बोला जाता है काफ़ी सिक्योर और हैं, बिकॉज वहाँ पे ऐसी एप्स बनाना और अपलोड करना इतना आसान नहीं है। दे टेक ऑल दोज मेजर्स, एंड आई एम श्योर गूगल वगैरह या और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे आर ऑल्सो इन दैट वर्ज ऑफ टेकिंग दोज मेजर्स एज वेल। हम जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बार बार हमसे परमिशन मांगी जाती है, अलाउ कैमरा, अलाउ डेटा। तो किसी भी एप्लीकेशन को आपका ये डेटा क्यों चाहिए, और हम कैसे बिलीव करें कि जो ले रहा है वो सेफ रखेगा? क्योंकि अभी आपने कहा कि ठीक है हम उनके रिव्यूज पढ़ें। एक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो सबको बोला जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अडॉप्ट कर रही है, कंज्यूमर को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए, और इस चीज़ का नाम है ज़ीरो ट्रस्ट। ज़ीरो ट्रस्ट मीन्स आप कुछ भी ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं उस पर आपको कोई ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी ऐप्स जो हैं, जो फिर अगेन जो अच्छी ऐप है, ऑथेंटिक ऐप है, वो आपको और भी ऑप्शन देती हैं कि अलाउ, नॉट अलाउ, या अलाउ व्हाइल यूजिंग। तो मैं तो बहुत इस मामले में सिक्योर हूँ, मैं तो जितना हो सके नॉट अलाउ ही करता हूँ। लेकिन कोई ऐप कह रही है ओनली अलाउ, तो ऑफ कोर्स मैं तो ये सजेस्ट करूँगा उस ऐप को आप यूज़ करना धीरे धीरे बंद ही कीजिए, बिकॉज ये चीज़ प्रिंसिपली हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ऐप प्रोवाइडर सेफ गार्डिंग लेकर आ रहा है कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको ये चीज़ अलाउ करनी ही है। क्यों कांटेक्ट में करूँ? मेरा ऐप्स, अगर मैं कोई गेमिंग ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कांटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, वो बोलेंगे नहीं, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग ऐप डाउनलोड करोगे, अगर कॉन्टैक्ट्स के अंदर मर्ज किए, तो आपके जो सोशल नेटवर्क में होगा उस कॉन्टैक्ट्स में, वो उनके साथ आप गेम खेल सकते हो। आप अगर ये रेफ़र करोगे अपने किसी कॉन्टैक्ट को और उन्होंने सब्सक्राइब किया, तो आपको इतना पैसा मिलेगा, जिसको हम वो वैल्यू चेन मैकेनिज्म भी कुछ कहते हैं। तो वाई डू आई हैव टू डू दैट? मैं गेम अपने लिए खेल रहा हूँ, मैं आपसे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल क्यों शेयर करूँ, अपना पर्सनल डेटा क्यों शेयर करूँ? सो जितना हो सके नो को ये करिए, और जो ऑप्शन दे रही है ऐसा, दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, नॉट ऑल द पॉइंट्स, कि ये ऐप ऑथेंटिक हो सकती है जिसमें नो का ऑप्शन है। बट अगेन से जीरो ट्रस्ट मॉडल हमको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सवाल है। अपार्ट फ्रॉम गेम, हम सोशल मीडिया पे सर्फिंग करते हुए या फिर हमें कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी लाइक एड्स दिख जाएं, उनसे शॉप करते हुए, वो 5 चीज़ें क्या हैं जो एक मोबाइल यूज़र को हमेशा ध्यान रखना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए? ये मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में हमारे यूज़र्स को ज़रूर बताएं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये जो हमने बताया था, जो कैटेगरी होती है किसी भी सोशल मीडिया पे स्पैम्स की, आप प्लीज़ उनसे अट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ पे क्लिक करना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरीके का कंटेंट हो सकता है। मैं उसको एक ही बकेट में कैटेगराइज करता हूँ, अनएथिकल कंटेंट। अब वो पॉलिटिकल हो सकता है, नॉन पॉलिटिकल हो सकता है, टॉक्सिटी हो सकती है, कुछ भी वनरेबल हो सकता है, कितनी चीज़ें हो सकती है उस अनएथिकल में। आपको उन चीज़ों को उस पर अट्रैक्ट नहीं होना है। आपने सोशल मीडिया का मेन मकसद क्या था? अगर आप देखें तो पीपल हु आर फार ऑफ फ्रॉम यू, यू कैन बी कनेक्टेड टू देम, लेकिन वहाँ पे कितना कुछ और चला गया है उस प्लेटफॉर्म्स में। तो पहली चीज़ तो ये, उनकी तरफ अट्रैक्ट मत हुई है। दूसरी तरफ स्पेशली उन चीज़ों पे मत अट्रैक्ट हुए जो आपको बोला जा रहा है, जहाँ पे आपको पैसा देने की बातें हो रही हैं कि भाई आप इतना ये डाउनलोड करो तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ये डाउनलोड करो तो इतना पैसा पड़ेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगेन कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री की नहीं है। तो आपको ये चीज़ सिर्फ इसलिए बोली जा रही है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन है।
तो कुछ भी इन चीज़ों पे भी अट्रैक्ट मत हुई है। तीसरी चीज़ जो हमने और भी टाइम डिस्कस किया है, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला जा रहा है शेयर करने के लिए, प्लीज़ उसकी तरफ भी कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अट्रैक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। फोर्थ चीज़ जो है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गेमिंग एप्स जो है ये बनाई गई हैं मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के लिए कि यू वांट टू हैव अ गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग दैम, प्लेइंग द गेम्स एंड ऑल। मेक श्योर इट डजंट टर्न आउट टू बी एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। तो मेक श्योर कीजिए कि अपने आप को सेल्फ रेजिलिएंट रखें, अवेयरनेस रखें, क्योंकि नॉट जस्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर एंटायर बैंक डिटेल्स, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। आप ये चीज़ देखिए कि कितने लोग यहाँ पे एक मिडिल क्लास प्रोफेशन से उठ के आए हैं और उनके लिए एवरी मंथ ऑन मंथ सैलरी कितनी इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू फील कि एक बंदा उसके अंदर हैक कर रहा है, या कोई भी बंदा हो या बंदी हो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कोई भी उसके अंदर जा रहा है, हैक कर रहा है और आपके पैसे निकाल रहा है। और इस केस में एक बहुत सेट ऑफ ऑडियंस है, और स्पेशली मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, काफ़ी ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया में आ चुके हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आल्सो नीड टाइम कि कहीं वो अपना टाइम पास कर सके। सबसे ज़्यादा बड़ी टारगेटेड ऑडियंस है वो, सबसे बड़ी टारगेटेड ऑडियंस है, बिकॉज दे आर न्यू यूजर्स। तो उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए। एज अ सन, एज अ डॉटर, यू हैव टू मेक श्योर टू टेल ऑल दिस अवेयरनेस आस्पेक्ट, share this awareness aspect to with your mother, father, grandmother, grandfather, so that all these incidents can be lowered down. देखिए ये चीज़ है, गवर्नमेंट लॉज लाएंगी, गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खुद का सेल्फ अवेयरनेस। आप अगर आप उस मोड पे नहीं चलेंगे, यू आर ऑलवेज वनरेबल। सो मेक श्योर कि वो चीज़ें अडेप्ट करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। क्रिंज बट एक लास्ट कॉन्टेंट में ज़रूर लूँगा। क्वेश्चन है, क्या एक लिंक पे क्लिक कर देने से आपका फ़ोन हैक हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगेन ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल मैं कभी नहीं करता जी। आपको मेल्स पे भी आती हैं ऐसी चीज़ें, आपको एप्स में भी मिलेंगी ऐसी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट के टाइम मिलेंगी ऐसी चीज़ें, स्पैम वेबसाइट्स में मिलेंगी ऐसी चीज़ें। आप प्लीज़ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। सो बी रेजिलिएंट, बी सेल्फ अवेयर। तो अभी आपने अंकित शर्मा जी को सुना, उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बताई जो कि आपको बेहद जानना ज़रूरी है, और ना सिर्फ आपको जानना ज़रूरी है बल्कि आपको अपने पेरेंट्स तक भी पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी अभी यही पता चला कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो सोशल मीडिया या फिर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफ़ी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं और वो काफ़ी बड़े टारगेट्स भी होते हैं इन स्कैमर्स के लिए। तो आपको कौन सा सवाल का कौन सा जवाब सबसे सही लगा, और अगर आपके मन में और भी सवाल हैं जो आप सर से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये बात भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए, ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।